हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है डेविल्स। ये मूवी साल 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम 4 साइको किलर्स को देखते हैं। ये चारों कैमरे में लाइव रिकॉर्डिंग स्ट्रीम कर रहे थे और उन्हीं में से एक किलर किसी आदमी के बॉडी पार्ट्स को हिस्सों में काट रहा था। लेकिन ऑफिसर किम ने इनकी लोकेशन पता कर ली थी। ऑफिसर किम फोन में अपने पार्टनर पार्क को बताता है कि मैं लोकेशन में पहुंच गया हूँ। पार्क कहता है लेकिन मुझे वहाँ पहुँचने में थोड़ी देरी लग जाएगी। एक काम करो, तुम अकेले ही अंदर जाकर वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दो, पर सावधान रहना कहीं वो लोग तुम्हें न पकड़ लें। तो किम मान जाता है और कॉल कट करके उस बिल्डिंग के अंदर बढ़ता है। लेकिन तभी हम किम के पीछे उन्हीं साइको के एक मेंबर को देखते हैं और तभी सीन कट होकर पार्क पर शिफ्ट होता है। पार्क भी उस लोकेशन के अंदर गन लेकर पहुंचता है, लेकिन अब तक वहां से वह चारों मुजरिम भाग चुके थे। तभी पार्क को उधर किम की लाश दिखती है। किम मरते वक्त कहता है कि वह 4 लोग थे। ऐसा कहकर किम वहीं दम तोड़ देता है। आगे एक डॉक्टर पार्क को बताता है, अफसोस किम अब नहीं रहा। मुझे पता है ऑफिसर पार्क की आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होगा क्योंकि किम आपकी बहन का हस्बैंड भी था। तभी हॉस्पिटल में किम की वाइफ आती है और पार्क से कहती है, तुमने मेरे हस्बैंड को ऐसी खतरनाक जगह पर अकेले क्यों भेजा। ऐसा कहकर किम की वाइफ जोर जोर से रोने लगती है और यहाँ पार्क फैसला करता है कि वो किम के कातिलों को नहीं छोड़ेगा। आगे प्रोजेक्टर के थ्रू ऑफिसर कैंग बताता है कि उन 4 किलर्स ने अब तक 8 लोगों को मारकर उनकी वीडियोस डार्क वेब में अपलोड की है। कैप्टन पार्क कहता है हमें इन निकम्मों को किसी तरह ढूंढना होगा वरना ये लोग आगे और मर्डर्स करेंगे। कैंग कहता है लेकिन इन्हें पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। दुनिया भर में डार्क वेब हर जगह से एक्सेस की जाती है, जिस वजह से डार्क वेब चलाने वाली शख्सियत को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इवन उनकी आईडी पूरी तरह अनट्रेसेबल होती है। लेकिन हाल ही में हमें एक क्लू मिला है। किसी अनजान आदमी ने फोन पर उनमें से एक साइको किलर को पकड़ने की टिप दी थी। उस टिप पर ऑफिसर पार्क ने दिन रात रिसर्च की और सीसीटीवी खंगालने से हमें केस का एक सस्पेक्ट मिला। इस सस्पेक्ट का नाम हान है। फिलहाल हम इसकी ओरिजिनल आईडी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और 70% चांस है कि हान ही उन 4 लोगों के ग्रुप का बॉस होगा। तभी उसी पुलिस स्टेशन में एक एजेंट का कॉल आता है। दरअसल उस एजेंट ने हान का पता लगा लिया था। इसे सुनते ही सारे ऑफिसर मीटिंग से निकलकर उस लोकेशन में रेड मारने जाती हैं। लेकिन बिल्डिंग के अंदर घुसते ही अचानक वहाँ की लाइटें ऑन ऑफ होने लगती हैं। पर इस दौरान पार्क किलर हान को भागता हुआ देखता है। हान बाहर निकलकर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी चुराकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं पार्क और कैंग भी उस बिल्डिंग से बाहर आ गए थे। यहाँ पीछा करने की बजाय कैंग अपनी गाड़ी लेने चला जाता है। आगे ये दोनों उसी गाड़ी से हान का काफी दूर तक पीछा करते हैं। तभी हान की गाड़ी टकराकर क्रैश हो जाती है, लेकिन इस एक्सीडेंट में हान जिंदा बच गया था। जब तक कैंग और पार्क वहाँ पहुँचते हैं तब तक हान जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में ढूंढते वक्त कैंग और पार्क भटक जाते हैं, लेकिन तभी पार्क को हान दिखाई देता है। लेकिन हान को पकड़ते वक्त पार्क और हान दोनों ही एक खाई जैसी जगह में गिर जाते हैं। वहीं इस दौरान कैंग बैकअप टीम को अपनी लोकेशन भेज चुका था। आगे बैकअप टीम वहां आकर पार्क और हान दोनों को पूरे जंगल में ढूंढने लगती है, लेकिन ये दोनों इस जंगल से ऐसे गायब हो गए थे जैसे ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसी तरह पार्क को गुमे हुए काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को दोनों में से किसी का नामो निशान नहीं मिलता। इसलिए पार्क के फैमिली मेंबर्स यानी पार्क की वाइफ लीसा और बेटी हितोमी परेशान हो जाते हैं। लेकिन पुलिस टीम का कैप्टन उन्हें आश्वासन देता है कि ऑफिसर पार्क हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। इसी तरह एक पूरा महीना खत्म होने को आता है, लेकिन पार्क का कहीं पता नहीं लगता। पार्क को ढूंढने के लिए ऑफिसर्स अपना कैंप उसी जंगल के पास लगा चुके थे और लीसा खुद इन कैंप के ऑफिसर्स की मदद किया करती थी। तभी कैप्टन आकर सभी से कहता है हमें ऊपर से कैंप हटाने के कमांड आए हैं, यानी हम ये तलाश यहीं रोक रहे हैं। इसे सुन लीसा कहती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे हस्बैंड को ढूंढ कर रहेंगे। तो इस बात पर बाकी ऑफिसर्स भी लीसा का साथ देते हैं, लेकिन कैप्टन कहता है पार्क को गुम हुए 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है। अब हमें दूसरे केसेस में भी ध्यान देना चाहिए वरना पुलिस स्टेशन का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अगली सुबह डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स नए केसेस की तलाश में लग जाते हैं, पर तभी इनके डिपार्टमेंट के बाहर एक गाड़ी तेजी से आकर क्रैश होती है। इसे देख कैप्टन और उसकी पूरी टीम उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी की तरफ पहुंचती हैं। इनमें से ऑफिसर कैंग गाड़ी में पार्क को देखते ही पहचान लेता है, लेकिन यहाँ पार्क के हाथ में हथकड़ी थी। इस हथकड़ी को खोलकर ये लोग पार्क को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। पार्क के साथ ही इस गाड़ी में सीरियल किलर हान भी बैठा था। आगे पार्क हॉस्पिटल में खुद से कहता है मैंने हान को लगभग अरेस्ट ही कर लिया था। ऐसा कहते ही पार्क को महसूस होता है कि उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां हैं। तभी पार्क मिरर में देखता है तो उसे पता लगता है कि वो सीरियल किलर हान की बॉडी के अंदर था। इसे देख पार्क घबराते हुए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी ऑफिसर्स आकर पार्क को शांत कराने के लिए बेहोशी वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं। हालांकि पार्क बताता है कि मैं पार्क हूँ, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करता। इसी तरह सीरियल किलर हान पार्क की बॉडी के अंदर फंस गया था। तभी पार्क से मिलने उसकी बेटी हितोमी और वाइफ लीसा
लीसा आती हैं, लेकिन पार्क को इनके बारे में कुछ याद नहीं होता। फिर डॉक्टर्स पार्क की मेडिकल जांच करके ये बताते हैं कि पार्क की याददाश्त मिट चुकी है। शायद ऐसा चोट लगने की वजह से हुआ है, लेकिन बहुत जल्द पार्क की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाएगी। इसे सुन लीसा डॉक्टर का थैंक्स करती है। दूसरी तरफ पार्क सोच रहा था कि वो हान की बॉडी में कैसे फंस गया। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है। पार्क उस ऑफिसर से कहता है, मैं तुमसे 1 महीने पहले के इंसिडेंट के बारे में सब बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पसंद के ऑफिसर यानी मिस्टर कैंग को अकेले भेजना होगा। आगे ये बात जानते ही कैंग खुद ब खुद हान का बयान लेने राजी हो जाता है, लेकिन हान बहुत बेरहम साइको था, इसलिए ये लोग कैंग को पूरी तैयारी के साथ भेजते हैं, जिससे इन्हें कमरे के अंदर की सारी बातें सुनाई दे। फिर कैंग तैयार होकर हान के रूम में एंटर करता है और हान से कहता है, तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। लेकिन कैंग को नहीं पता था कि हान की बॉडी में ऑफिसर पार्क है। पार्क कैंग का कोट देखते ही पहचान जाता है कि इसके अंदर रेडियो डिवाइस फिट है, जिससे उनकी बातें बाहर तक जाएगी। तब इसे सुन कैंग अपना कोट उतारकर टीम को सौंप देता है और अपनी सीट में वापस आता है। तभी हान फिर से कहता है, तुम्हारा गन हॉलिस्टर तिरछा है, इसे एडजस्ट किसने किया। कैंग कहता है, तुम काफी कुछ जानते हो। हान कहता है, क्योंकि मैं ही ऑफिसर पार्क हूँ जो 1 महीने पहले गायब हो गया था। मुझे बस इतना याद है कि 1 महीने पहले मैं बेहोश था और किसी चुनवो एलिमेंट्री नाम की जगह के अंदर था। बस उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। जरूर उस सीरियल किलर हान ने मेरे साथ कुछ किया है। कैंग कहता है, अपनी ये बकवास फिक्शनल स्टोरी अपने पास रखो। हान कहता है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ऐसा कहकर हान कैंग के बारे में सारी डिटेल्स बता देता है, जैसे कैंग ने कब टीम ज्वाइन की थी और ऐसी बातें जो सिर्फ पार्क ही कैंग के बारे में जानता था। इतना बताकर हान आगे कहता है, तुम मेरा यकीन करो, मैं ही तुम्हारा पार्टनर पार्क हूँ, लेकिन किलर की बॉडी में फंस गया हूँ। तो यहाँ कैंग कुछ नहीं कहता और बाहर जाकर अपनी टीम को बताता है कि हान कुछ बहकी सी अनलॉजिकल बातें कर रहा है। कैप्टन कहता है, मुझे पता था वो ऐसा ही करेगा। कैंग कहता है, अब मैं एक बार ऑफिसर पार्क से मिलने जा रहा हूँ। आगे कैंग पार्क के कमरे में जाने से पहले अपनी गन हॉलिस्टर तिरछी कर लेता है, ये देखने के लिए कि पार्क इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं। ऐसा करके कैंग कमरे के अंदर पहुँचता है। तब यहाँ लीसा कैंग का वेलकम करती है, लेकिन पार्क कैंग की गन हॉलिस्टर तिरछी देख कर भी कोई रिएक्ट नहीं करता, जबकि अगर वहाँ असली पार्क होता तो वो कैंग को जरूर टोकता। इसे देख कैंग को हान की बताई बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगता है और अब कैंग उन तीनों से विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रात में जब हान अकेला होता है, तभी हान के कमरे में पार्क आता है। पार्क को देख हान घबरा गया था, लेकिन पार्क कहता है, अगर हमारे इस सीक्रेट के बारे में तुमने किसी और को खबर करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी वाइफ और बेटी मेरे साथ ही रहती हैं। मैं उनका रेप करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हान घबराते हुए कहता है, प्लीज ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पार्क स्माइल करते हुए कहता है, इसके बदले मुझे तुमसे तुम्हारी याददाश्त चाहिए। एक बार मुझे तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारा सारा डाटा मिल जाए तो मैं पूरी तरह तुम बन जाऊंगा। हान कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। पार्क कहता है, सोच लो, यही एक रास्ता है जिससे तुम अपनी फैमिली को बचा सकते हो, वरना मैं उनका वो हाल करूंगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा। ऐसा बोलकर कैंग रिकॉर्डर ऑन करता है और हान मजबूरन अपनी सारी यादें पार्क को बताने लगता है। दूसरी तरफ ऑफिसर कैंग उस चुनवो एलिमेंट्री में पहुंच गया था जहाँ के बारे में उसे हान ने बताया था। इस लोकेशन के पास कैंग को एक बस दिखती है। जब कैंग इस बस के अंदर जाता है तो वहाँ केमिकल और रिएक्शन से भरे कई सारे सामान रखे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे इस जगह कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था। अगली सुबह कैंग अपने शक को पक्का करने डॉक्टर पीटर के बाहर निकलने का इंतजार करता है और उनसे बात बदल कर कहता है, डॉक्टर क्या आपने अपने मेडिकल करियर में किसी ऐसी सर्जरी के बारे में सुना है जिससे एक आदमी का दिमाग दूसरे आदमी से बदल जाए। पीटर कहता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ पार्क हॉस्पिटल पहुंचकर हान के कमरे का दरवाजा खोलता है। पार्क लीसा को टच करके दिखाता है कि वो लीसा के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए हान बच कर रहे। ऐसी धमकी देने के बाद पार्क उसी दिन पुलिस डिपार्टमेंट फिर से ज्वाइन करता है और किसी को भनक तक नहीं होती कि पार्क की बॉडी में वही सीरियल किलर हान है। आगे पार्क अपने डेस्क में जाकर कंप्यूटर का पासवर्ड अनलॉक करता है, यानी हान ने पार्क को सारी डिटेल्स एकदम सही बताई थी। यहाँ पार्क के साइड में कैंग का टेबल था। कैंग पार्क से दोस्त की तरह बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क कैंग की सारी बातों का रूखेपन से जवाब दे रहा था। इसे देख कैंग का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी कैप्टन वहाँ आकर कहता है, हम उस सीरियल किलर हान को फांसी के लिए भेज रहे हैं, तो क्या कोई ऑफिसर हमारे साथ आना चाहता है। तो इसे सुन कैंग अपना हाथ उठाता है। आगे कैंग अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और तभी कैंग को फ्लैशबैक में याद आता है कि पहले पार्क कैंग से बहुत फ्रेंडली बिहेव करता था। इवन पार्क ने कैंग को नए जूते भी गिफ्ट किए थे जिसे कैंग ने आज तक पहने हुए हैं। आगे कैंग हान को हथकड़ी लगा रहा था। तब हान कहता है, तुमने पार्क के सामने भी गन हॉलिस्टर तिरछा किया था ना, लेकिन पार्क इसे पहचान नहीं पाया। कैंग कहता है, पार्क को उसके कंप्यूटर का पासवर्ड आज तक याद है। हान कहता है, वो पासवर्ड
पासवर्ड उसने मुझे से उगलवाया था, वरना वो मेरी फैमिली को मार डालता। तो अब कैंग को हान की बातों पर पूरे यकीन हो जाता है, लेकिन कैंग कुछ नहीं कर सकता था। आगे पुलिस ऑफिसर्स हान को पब्लिक के गुस्से से बचाते हुए किसी तरह बस के अंदर बिठाते हैं। बस में हान अपने सामने कैंग को सब बताता है कि पार्क को मैंने मेरे घर का पासवर्ड तक बता रखा है, जिस कारण वो कभी भी मेरी फैमिली को कैसा भी नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ कैंग ये सब जानते हुए भी हान की मदद करने से झिझक रहा था। तभी पुलिस वाले हान को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और हान कैंग पर चिल्लाता है, मेरी मदद करो, लेकिन कैंग हान को अनसुना कर देता है, जिसके बाद पुलिस हान को ले जाकर जेल में बंद कर देती है। तभी यहाँ हान को एक आइडिया सूझता है और हान तब तक दीवार में अपना सर मारता है जब तक हान के सर से खून नहीं टपकता। फिर हान का शोर सुनकर वहाँ जेल के गार्ड्स आते हैं और हान का सेल खोलकर उसे एम्बुलेंस में भर्ती करवाते हैं। एम्बुलेंस में जाते वक्त हान मरने की एक्टिंग करता है, जिसे भापने जैसे ही जेलर नीचे झुकता है वैसे ही हान उसका कान काटकर अपनी हथकड़ी से जकड़कर कहता है, मेरी हथकड़ी खोलो वरना मैं इसे मार डालूंगा। तब जेल का गार्ड हान की हथकड़ी खोल देता है। हथकड़ी खुलते ही हान सभी गार्ड्स को पीट कर उस बस से निकलकर वहाँ से भाग जाता है। आगे ये खबर पुलिस और मीडिया सब तक पहुंच जाती है, जिससे हान एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। वहीं ये न्यूज टीवी में पार्क देखकर एक क्रीपी सी स्माइल करता है, जैसे ये सब उसी के प्लान का हिस्सा था। दूसरी तरफ हान अभी तक पुलिस से किसी तरह छिपा हुआ था। हान किसी तरह स्टोर से एक हुडी चोरी कर लेता है ताकि हुडी वाली जैकेट में कोई उसका चेहरा आसानी से ना देख सके। हुडी पहनने के बाद हान डायरेक्ट अपने पुराने घर जाता है और यहाँ हान को उसकी फैमिली पार्क के साथ डिनर करती हुई दिखती है। इसे देख हान को बहुत गुस्सा आता है। वहीं इधर पार्क को पता था कि हान छूटते ही सबसे पहले इधर ही आएगा, इसलिए पार्क को पहली नजर में ही हान दिख जाता है। इसे देख हान पार्क को मारने आगे ही बढ़ता है कि तभी हान को उसकी बेटी हितोमी दिखती है। हितोमी को देखकर हान वापस उसी पेड़ के पास छिप जाता है। वहीं यहाँ किलर पार्क के रूप में हितोमी की बॉडी को बार बार टच करता है, जिसे देख हान का खून खौल रहा था। फिर हितोमी के जाने के बाद पार्क एक सेल फोन को गार्डन की तरफ फेंकता है ताकि हान से बात कर सके। हान उस फोन को पिक करके कहता है, तुमने हितोमी को हाथ कैसे लगाया? पार्क कहता है, मैं उसके साथ इससे भी बुरा कर सकता हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे उन तीनों पार्टनर्स का पता करो। हान कहता है, क्यों? पार्क कहता है, उन तीनों ने मुझे धोखा दिया था। उस दिन तुम्हारे पुलिस स्टेशन में मेरी लोकेशन उन्हीं में से किसी एक ने लीक की थी, वरना मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। हान कहता है, लेकिन आखिर मैं तुम्हारे पार्टनर्स तक कैसे पहुँचूंगा? पार्क कहता है, मैं बताता हूँ। तुम्हें कल सुबह योंगसोंग रेलवे स्टेशन जाना है। वहाँ कई सारे बेरोजगार आदमी होंगे, उन्हीं में से एक मेरी टीम का मेंबर होगा जो तुम्हें देखते ही पहचान जाएगा। आखिरकार तुम्हारे पास मेरा ये चेहरा जो है, मेरे इस चेहरे का फायदा उठाओ, गुड लक। ऐसा कहकर पार्क कॉल काट देता है। अगली सुबह स्टेशन में कैंग को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। ये कॉल कैंग को हान ने किया था। हान कहता है, मैं जानता हूँ कि सिर्फ आपको ही मेरी बॉडी एक्सचेंज होने वाली कहानी पर यकीन है और बस आप ही मेरी मदद कर सकते हो। कैंग कहता है, वो कैसे? हान कहता है, मैं किलर की आइडेंटिटी लेकर उसके साथियों को पकड़ने योंगसोंग स्टेशन के पास जा रहा हूँ। हो सकता है कि वहाँ मेरी जान को खतरा हो। ऐसा कहकर हान कॉल काट देता है और जल्दी से योंगसोंग स्टेशन वाले एरिया में पहुँचता है। तभी हान के पीछे एक आदमी आकर हान को अपने साथ बुलाता है और हान उसका पीछा करते हुए एक हॉस्टल तक पहुंचता है। दोस्तों, इस आदमी का नाम जैक था। जैक कहता है, तुमने हमारे बारे में कहीं पुलिस को तो नहीं बताया? हान कहता है, मैं तुम लोगों की तरह गद्दार नहीं। जैक कहता है, तुम्हें धोखा देने वाला ली था, वो तुम्हें टीम से हटाकर खुद हमारी टीम का लीडर बनने का ख्वाब देखता था। हान कहता है, ली और इस ग्रुप का आखिरी सदस्य मुझे किधर मिलेगा? जैक कहता है, बाय द वे तुम कभी ऐसे डायरेक्ट बात नहीं करते थे, कहीं तुम पुलिस से तो नहीं मिले हुए हो? ऐसा कहकर जैक अपना चाकू निकाल लेता है और हान को बुरी तरह से मारने लगता है। हालांकि हान एक प्रोफेशनल ऑफिसर था, लेकिन हान की बॉडी काफी वीक थी, जिस कारण वो जैक का कुछ नहीं कर पाता। तभी एंड टाइम में वहाँ ऑफिसर कैंग आकर जैक को पकड़ लेता है और तब हान खड़ा होकर जैक को मार मार कर बेहोश कर देता है। हान ऑफिसर कैंग से कहता है, ये उन खूनियों में से एक है। कैंग कहता है, फिर मुझे इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। हान कहता है, अभी नहीं, इसके खिलाफ पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है, ये जेल से पहले ही दिन छूट जाएगा। बेहतर यही रहेगा कि हम इसे अपने पास रखें, इससे इसके बाकी साथियों का नाम उगलवाएं। आगे प्लान के मुताबिक ये दोनों जैक को लेकर उसी एलिमेंट्री बस के अंदर डाल देते हैं। यहाँ जब जैक होश में आता है तो उसकी बॉडी बंधी हुई थी। हान जैक से कहता है, अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स के नाम बताओ। जैक कहता है, बिल्कुल नहीं। तब हान एक स्विच ऑन करता है, जिससे जैक की पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगते हैं। फिर जैक हान को उसके साथियों के नाम बताने पर राजी हो जाता है। जैक कहता है, हमारे ग्रुप में मैं, यूहान, ली और तुम थे। हान कहता है, और तुम लोग ये सब कैसे करते थे? जैक कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। तब हान एक कील लेकर जैक के घुटने में ठोकने लगता है। जैक कहता है, यूहान और मैं विक्टिम को बहला फुसला कर लाते थे, वहीं तुम और ली उन विक्टिम्स को मार डालते थे। ये करने में हमें बहुत मजा आता
आता था। हम सभी डार्क वेब में मर्डर वाली ब्रूटल वीडियोस देखते हुए मिले थे और फिर हमने फैसला किया कि हम भी किसी का इसी तरह मर्डर करेंगे। इसलिए हम चारों ने मिलकर अपना ग्रुप बनाया। यहाँ कैंग ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। जैक आगे कहता है, लेकिन तुम्हारे पकड़े जाने के बाद हम तीनों ने ग्रुप छोड़ दिया और अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरे बाकी दो साथी किधर हैं। इसे सुन हान जैक को हथौड़ा मारकर और ज्यादा टॉर्चर करता है। तब जैक कहता है, मैं सिर्फ ली का लोकेशन जानता हूँ। आगे हान जैक से कहता है, मैं ली को ढूंढने जा रहा हूँ, वहीं से मुझे ग्रुप के आखिरी मेंबर का भी पता लगेगा। तब तक तुम इस बात का ध्यान रखना कि कहीं वो खतरनाक मुजरिम पार्क मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कैंग कहता है, ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर कैंग अपनी गाड़ी में जैक को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ जाता है। वहीं इसके बाद हान दोबारा उसी बस के अंदर जाता है और बस के बेड को देखते ही हान के दिमाग में जोर पड़ता है और तब हान खुद को किसी का मर्डर करते हुए देखता है। हान को समझ नहीं आता कि आखिर उसके अंदर किलर की मेमोरी पॉपअप क्यों कर रही है। दूसरी तरफ जैक की हालत खराब थी, इसलिए कैंग उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। तभी उस कमरे में कैप्टन आते हैं और कैंग से कहते हैं, ये तुम्हें कैसे मिला? कैंग कहता है, दरअसल मुझे किसी अननोन आदमी ने फोन पर टिप दिया था कि पार्क इसी लोकेशन में होगा। तो इसे सुन कैप्टन कुछ नहीं कहता, लेकिन शाम को फाइल देते वक्त कैप्टन कैंग से टिप देने वाले आदमी का नाम पूछता है, क्योंकि कैंग किसी भी अनजान टिपस्टर पर इतना ज्यादा यकीन नहीं कर सकता था। कैंग कहता है, सर क्या कभी आपने कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ स्वैप अप हो जाता है, यानी किसी दूसरे इंसान की आत्मा किसी और इंसान में एक्सचेंज हो जाती है? कैप्टन कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कैंग कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि हान का दिमाग ऑफिसर पार्क से एक्सचेंज हो गया है। दरअसल जिसने मुझे क्रिमिनल जैक का लोकेशन भेजा था वो खुद हान था। हान ने मुझसे ये भी प्रॉमिस किया है कि वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स को पकड़वाकर मेरे हवाले कर देगा। कैप्टन कहता है, ऐसा कभी नहीं होता, शायद तुम साइंस फिक्शन मूवी ज्यादा देखने लगे हो। इतना बोलकर कैप्टन वहाँ से चले जाते हैं। आगे रात में कैंग पार्क के घर जाता है और उन्हें डिनर में ज्वाइन करता है। यहाँ डिनर के वक्त कैंग बताता है कि हमने हान के एक साथी को गिरफ्त में ले लिया है, हमें किसी ने उसकी लोकेशन भेजी थी। इस बात को सुनते ही पार्क एकदम से मुड़ता है, जिसे देख कैंग समझ जाता है कि पार्क असल में हान है। पार्क जाते वक्त लीसा और हितोमी से कहता है, अगर आपको कोई परेशान करने की कोशिश करे या फिर गलत ढंग से टच करे तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आजकल दुनिया में नहीं पता कौन कैसा है। तो कैंग की इन बातों को सुन पार्क समझ जाता है कि कैंग उसकी असलियत जान गया है, लेकिन तब भी पार्क नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हान ली को ढूंढने के लिए जैक का फोन निकालकर उससे ली को मिलने का मैसेज भेजता है, लेकिन आते वक्त ली ने हान को दूर से देख लिया था। इसलिए जब हान अपनी बताई लोकेशन पर पहुंचता है तभी ली हान पर एकदम से हमला कर देता है। ली कहता है, मैंने तुम्हें धोखा दिया था, इसलिए तुम मुझे मारने आए हो, लेकिन उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर ली हान पर दोबारा से हमला करता है, लेकिन हान मार्शल आर्ट यूज करके ली को फेंक देता है। पर तभी ली को मारते वक्त अचानक से हान के सर में फिर से दर्द होता है और इसी मौके को देखकर ली हान के सर में हथौड़ा मारकर बेहोश कर देता है और तभी सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होती है। यहाँ पार्क जैक के सामने उसकी रिपोर्ट पढ़ते हुए कहता है, इससे पहले तुमने एक 13 साल की बच्ची को असॉल्ट करने की कोशिश भी की थी, तुम सच में इंसान के नाम पर धब्बा हो। जैक कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझसे इस तरह जबरदस्ती बयान लेने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में ह्यूमन वायलेशन का केस करूंगा। पार्क कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि तुम्हारा पार्टनर हान हूँ। इसे सुन जैक के होश उड़ जाते हैं। पार्क कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा करके बहुत बड़ी गलती की। ऐसा कहते ही सीन हान पर शिफ्ट होता है, जिससे ली उल्टा लटका कर दर्दनाक मौत दे रहा था। ली कहता है, क्यों ना म्यूजिक प्ले करते हुए तुम्हें मारा जाए। ऐसा कहकर ली साउंड सिस्टम में एक म्यूजिक प्ले करता है, लेकिन इस म्यूजिक को सुनते ही हान की मेमोरी अचानक से क्लिक होती है और हान को फ्लैशबैक आते हैं, जिसके साथ ही मूवी उस दिन पर शिफ्ट होती है जब ऑफिसर पार्क ने हान को भागते हुए पकड़ा था। उस दिन पार्क हान को बहुत पीटता है और उसे हथकड़ी बांधकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी हान बोलता है, अगर तुमने मुझे पुलिस के हवाले भी कर दिया तब भी लोग मरते रहेंगे, क्योंकि मेरे बाकी 3 पार्टनर्स अब भी आजाद हैं और मैं उनका पता कभी नहीं बताऊंगा। पार्क कहता है, वाओ, तुमने तो मुझे एक आइडिया दे दिया, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। ऐसा कहकर पार्क अपने फोन पर खुद का लोकेशन देखता है तो उसे इस लोकेशन के पास चुनवो एलिमेंट्री दिखती है जो कि बंद थी। तो पार्क किसी जगह को अपने इंटेरोगेशन का प्लेस बना लेता है और शाम के वक्त हान को घसीटते हुए उस जगह के अंदर ले जाता है। इस दौरान पार्क के कलीग पार्क को जंगल के अंदर ढूंढ रहे थे, जबकि पार्क चुनवो एलिमेंट्री बस में था।
अगली सुबह पार्क एक शॉप से टॉर्चर करने वाला सामान खरीदता है और उस सामान को एलिमेंट्री बस के अंदर लाकर हान से कहता है, पता है हम पुलिस ऑफिसर्स और तुम जैसे मुजरिम में ज्यादा फर्क नहीं है, बस हम कानून की वजह से चुप रहते हैं। ऐसा बोलकर पार्क हान को बहुत मारता है। इसी तरह सुबह से रात हो जाती है, लेकिन हान अपने उन तीनों साथियों के बारे में 1% भी मुंह नहीं खोलता। अब इसी तरह एक एक करके हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन हान से पार्क को कुछ पता नहीं लगता, जिसे देख हान पार्क पर बहुत हंसता है। तभी आखिर में पार्क डॉक्टर पीटर से मिलता है। पीटर हान को देखकर पहले हैरान होते हैं, क्योंकि कई दिनों से पुलिस पार्क को ढूंढ रही थी। तब पार्क अपनी सिचुएशन बताता है कि मुझे एक किलर से उसके बाकी साथियों के नाम उगलवाने हैं। मैंने उस किलर पर हर तरह का टॉर्चर इस्तेमाल किया, उसे बेल्ट से पीटा, बिजली से झटके दिए, लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। पीटर कहता है इस तरह टॉर्चर करना गैर कानूनी है। पार्क कहता है इसीलिए मैंने किलर और खुद को दुनिया की नजरों से छिपा रखा है, क्योंकि एक बार किलर जेल में चला गया तो उसके बाकी साथी कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कभी मुंह नहीं खोलेगा। वैसे क्या आपके पास कोई ऐसा टॉर्चर डिवाइस है जिससे मैं उससे सब कुछ उगलवा सकूं? पीटर कहता है एक चीज है, वो टॉर्चर करने के काम तो नहीं आती, लेकिन तुम्हारी काफी हेल्प कर सकती है। आगे पीटर पार्क को अपनी लैब में ले जाकर बताता है कि 10 साल पहले रशियन CIA को किसी टेररिस्ट से एक जरूरी जानकारी निकलवानी थी। तब उन्होंने मोडाफिल नाम की इस दवाई का यूज किया था, लेकिन बाद में इस दवाई को दुनिया भर से बैन कर दिया गया। दरअसल इस दवाई की डेली यूज से हम सामने वाले से कंप्यूटर की तरह कुछ भी उगलवा सकते हैं, और इवन तुम उसके दिमाग में कोई नई मेमोरी भी स्टोर कर सकते हो। पार्क कहता है क्या नई मेमोरी भी? पीटर कहता है हाँ। आगे पार्क हर रोज हान की बॉडी पर मोडाफिल को इंजेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे हान की कॉन्शियसनेस वीक होने लगती है और हान अपने तीनों साथियों का नाम पार्क को बता देता है। पार्क कहता है ये तीनों मुझे किधर मिलेंगे? हान कहता है उन्हें मेरे अलावा कोई नहीं ढूंढ सकता, इवन उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड, घर, कारोबार कुछ नहीं है, उन्हें दुनिया में कोई नहीं पहचान सकता सिर्फ मेरे अलावा। एक तरह से वह तीनों सोसाइटी से पूरी तरह अलग हैं। पार्क कहता है तो उन तीनों को बस तुम ही पकड़ सकते हो? हान कहता है बिल्कुल। पार्क कहता है तो मैं तुम्हें उन्हें पकड़ने का एक मौका देता हूँ। ऐसा कहकर हान पार्क की बॉडी पर एक और मोडाफिल का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और हान को बताता है कि अब से तुम हान नहीं बल्कि ऑफिसर पार्क हो। कुछ इस तरह से पार्क ने हान का ब्रेन वॉश करके उसे अपनी मेमोरी ट्रांसफर की थी। पार्क की ये पूरी कहानी पार्क ने जैक को बता दी थी। जैक कहता है तो इसलिए हान खुद को तुम समझकर बाकी मुजरिमों को ढूंढ रहा है? पार्क कहता है हाँ, और एक बार हान उन सभी क्रिमिनल्स को ढूंढ ले तो तब मैं हान को ट्रैक करने वाली एक म्यूजिक सुनाऊंगा, जिससे हान की पुरानी मेमोरी वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ सीन हान पर शिफ्ट होता है, जिसमें ली का म्यूजिक सुनने से सारी मेमोरी वापस आ गई थी। अब जैसे ही ली हान को मारने आगे बढ़ता है, वैसे ही हान एक अजीब मेथड का यूज करके अपनी शरीर में बंधी रस्सी खोल लेता है और एक हथियार उठाकर उससे ली को बुरी तरह से खत्म कर डालता है। ये करते ही हान की नजर अपने फोन पर पड़ती है। फिर हान जल्दी से ऑफिसर कैंग को कॉल करके अपने लोकेशन में बुलाता है। अब जैसे ही कैंग वहां आती हैं, वैसे ही उन्हें उधर हान घायल दिखता है। दरअसल हान घायल होने का नाटक कर रहा था। हान कहता है मैंने ली को मार डाला, वरना वो मुझे मार डालता। इसे सुन कैंग जैसे ही ली की लाश देखने पड़ता है, वैसे ही हान कैंग के पीछे से आकर उसे भी वहीं खत्म कर डालता है। तभी ऑफिसर पार्क को फोन पर कैंग के मरने की खबर मिलती है और कैंग जल्दी से क्राइम सीन में जाकर पार्क की लाश को देखते हुए बहुत रोता है और जल्दी से हान को कॉल लगाकर उसे बात करने बाहर चला जाता है। वहीं ये सब देखकर कैप्टन को पार्क पर शक होने लगा था। आगे पार्क भागते हुए आकर हान को लात मारकर उससे पूछता है मैंने तुमसे उन मुजरिमों को जिंदा पकड़ने को कहा था, फिर ये सब कैसे हुआ? हान कहता है ली पिछले वाले मुजरिम के मुकाबले काफी ताकतवर था, ली आज मुझे मार ही डालता। कि उतने में ही वहाँ इंस्पेक्टर कैंग आ गए, जिस कारण उसने पहले कैंग को मार डाला और कहीं वो मुझे ना मार डाले। इसी डर से मैंने ली का एनकाउंटर कर दिया, लेकिन ली मुझे आखिर मुजरिम यानी योहान का एड्रेस बताकर मरा है। पार्क कहता है तो योहान को ढूंढो, मुझे योहान जिंदा चाहिए। ऐसा बोलकर पार्क वहाँ से चला जाता है। वहीं हान पार्क के जाते ही जोर जोर से हंसता है, जैसे उसके पास एक प्लान है। अगले दिन हान बहुत दूर की सफर करके एक अबेंडेंड बिल्डिंग के पास पहुँचता है, क्योंकि योहान ऐसे ही जगह पर पाया जाता था। लेकिन इधर हान योहान को पकड़ने की जगह उससे कहता है मैं हमारे लिए एक बड़ा शिकार लाया हूँ, इस बार हमारा विक्टिम एक पुलिस ऑफिसर है। तभी सीन कट होकर ऑफिसर पार्क पर शिफ्ट होता है, जिसे हान ने योहान की लोकेशन भेजी थी। पार्क जैसे ही उस लोकेशन की तरफ जाने बढ़ता है, वैसे ही पार्क की गाड़ी का कैप्टन पीछा करने लगते हैं, क्योंकि अब कैप्टन को पार्क पर शक होने लगा था। रात में पार्क लोकेशन में पहुंचकर हान से योहान किधर है पूछता है। तब हान बस के अंदर की तरफ इशारा करता है। इसे देख पार्क जैसे ही बस के अंदर जाता है तो वहाँ योहान घायल हालत में था। हान कहता है मैंने इसे घायल किया है ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। अब क्या मुझे मेरी बॉडी वापस मिल सकती है? इसे सुन पार्क अपना फोन निकालकर वही
म्यूजिक प्ले करता है जो गलती से ली ने प्ले कर दिया था। म्यूजिक को सुन हान ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसकी मेमोरी वापस आ रही है। तभी अचानक हान खड़े होकर हंसते हुए कहता है, मैं ये म्यूजिक सुनकर पहले ही होश में आ गया था। तुम्हारे दोस्त कैंग की मौत के पीछे मैं ही हूँ। इसे सुन पार्क जैसे ही हान को मारने पड़ता है वैसे ही पीछे से योहान आकर पार्क की गर्दन पकड़ लेता है। मतलब यहाँ पार्क को दोनों किलर्स का एक साथ सामना करना पड़ेगा। इसी के पैरेलल में कैप्टन ने इस जगह पर अपनी बैकअप टीम को बुला लिया था। दूसरी तरफ हान पार्क को मारते हुए कहता है, तुम्हारा आइडिया अच्छा था लेकिन तुमने मुझे अपनी सारी मेमोरी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं हमेशा के लिए तुम बनकर तुम्हारी फैमिली के साथ रहूंगा। तो इसे सुन पार्क हान को जोर का धक्का देता है जिससे ये दोनों बाहर खड़ी पुलिस फोर्स की नजरों में आ जाती हैं। इसे देख हान बस से बाहर निकल कर कहता है, मैं असली पार्क हूँ लेकिन 1 महीने पहले मेरी बॉडी किलर से स्वैप हो गई थी। कैप्टन कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? हान कैप्टन से कहता है, 2005 की बात है। आपकी सारी गलतियों का बोझ मैंने अपने सर में ले लिया था क्योंकि आपका प्रमोशन होने वाला था। ये बात सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं। इतना ही नहीं, आपके साइड में खड़े ऑफिसर जुंग को उसकी वाइफ से फर्स्ट टाइम मैंने मिलाया था। आप लोग यकीन कीजिए, मैं ही पार्क हूँ। तभी इतने में ही वहाँ असली पार्क आकर कहता है, ये झूठ बोल रहा है, मैं ही असली सीरियल किलर हान हूँ। इसे सुन सभी चौंक जाती हैं। यहाँ पार्क बहुत कोशिश करता है लेकिन पार्क के मुंह से बार बार खुद का नाम हान निकल रहा था। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लड़ाई के वक्त हान के हाथों वो दवाई वाली सिरिंज लग गई थी और इसे लगाते वक्त हान ने पार्क से ये कहा था कि अब से तुम्हारा नाम हान है। ये याद आते ही पार्क हान को एक जोरदार किक मारता है। यहाँ पार्क हान को मारने ही वाला था कि तभी कैप्टन पार्क को शूट कर देती हैं क्योंकि सभी को किलर के पार्क होने का यकीन हो गया था। इसे देख पार्क जल्दी से अपने हाथ में रखे चाकू को हान में घोंप देता है जिससे हान भी चिल्लाते हुए मर जाता है और ये दोनों एक साथ खत्म हो जाती हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।